अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। मौलाना सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान की तायद की जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी। मौलाना सरवर चिश्ती ने कहा कि कोई दलित और आदिवासी खातून इस मुल्क की सदर बन सकती है तो मुस्लिम हिजाब पहनने वाली खातून क्यों नहीं। मौलाना सरवर चिश्ती आज अजमेर शरीफ में एक मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मौलाना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मुल्क में जो भी वोट डालने का अहल होगा वो इस मुल्क का सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और गवर्नर भी बन सकता है। इन्होंने साबिक़ा आंजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी खातून होकर वज़ीर आज़म बन सकती है तो एक मुस्लिम हिजाब पहनने वाली खातून क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। आपको बताते चले कि मौलाना सैयद सरवर चिश्ती का ताल्लुक़ राजस्थान के शहर अजमेर शरीफ से है। वो हमेशा मुल्क में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और अक्सर मुल्क में अमन क़याम रखने की हम वतनों को तलक़ीन करते रहते हैं। मौलाना अपनी साफ गोई और बेबाक बयानात के लिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी जाने जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है कि हिजाब वाली मुस्लिम महिला भी जो है वो आगे प्रधानमंत्री बन सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, जब कोई दलित और आदिवासी प्रेसिडेंट बन सकती है, जो वोट देने का हक रखता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बनने का भी हक रखता है। आप सोफिया को भूल गए क्या? आर्मी की स्पोक्स पर्सन, वो भी तो मुस्लिम औरत थी। और रही हिजाब की बात, तो रजिया सुल्तान तो 800 साल पहले हिजाब पहनकर बैठी है तख्त हिंदुस्तान के तख्त पे और हुक्मरानी की है। और जब बादशाह जहांगीर तख्त पे बैठता था तो कंधे पे नूरजहां का हाथ होता था। जब मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं फीमेल होके, तो मुस्लिम औरत फीमेल होके क्यों नहीं बन सकती है? आपके शाहीन बाग का मूवमेंट, इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंडिया हैज एवर सीन, क्यों नहीं बन सकती है भाई? क्या परेशानी है? और हमारी लड़कियां तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुल्क में जिस तरह से हालात चल रहे हैं और अभी एक नया वाकया ये भी सामने आया कि एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता इसलिए रद्द कर दी गई कि उसमें करीब 50 स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई करके आए थे उनको दाखिला मिल गया था। वैष्णो देवी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जी भाई देखें, पहली चीज तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, यहाँ सबके लिए लंगर ओपन है, खाना ओपन है, तमाम मामला ओपन है, और वो नीट क्लियर करके आएंगे। ये क्या बात हुई कि आपने उनकी मान्यता, अगर वो मुस्लिम बच्चों ने एक्सेल कर लिया और हमारी कामयाबी को आप रोक ही नहीं सकते हो। ये तो आगे चलेगी और बच्चे पढ़ेंगे और झंडा हिंदुस्तान का हमारे ही हम जैसे लोगों के मजबूत हाथों में आएगा। आज वो बातें करते हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के तलवे चाटे और देशभक्ति की बातें करते हैं। इंडिया गेट पे शहादत देने वालों की सब में बड़ी लिस्ट हमारी थी, सिखों की थी। ये तो गलत बातें करते हैं सब, देश में बंटवारे की बातें करते हैं। ये देश सबका है भाई, सबका है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। आज इस मुल्क की प्रेसिडेंट एक आदिवासी औरत है और हमें इस बात पे नाज है। दिल्ली में अभी एक मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पर उसका हिस्सा ढाया गया है और कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं। इस पर क्या कहना है? पिछले 11 साल से यही तो रहा है। दरगाह है, खानक़ाह, मंदिर है, मस्जिद है। या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे मंदिर होने का क्लेम करा और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। क्या चाहते हैं आप भारत सरकार से? किस तरह का? भारत सरकार से किसी किस्म की उम्मीद नहीं। उम्मीद है देशवासियों से कि वो इन चीजों से बाज आए। इससे देश को नुकसान होता है, देश की हानि होती है। मुसलमानों का तो भाई फायदा ये हो रहा है कि हम पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, यूनाइटेड हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब बहुत हुआ। आज देखे ना, मुबारकपुर का मदरसा जो बरेलवी मदरसा है उसको इन्होंने मान्यता रद्द कर दी एक फ्लिमजी एक्सक्यूज पर। तो ये तो अब इनके सोचने की बात है। क्या बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई कि वो देवबंदियों की थी, बरेलवियों की थी? हैं? किसकी थी वो मस्जिद इस्लाम थी, मुसलमानों की थी। तो आज ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा और असराफ बीजा से बाहर आना पड़ेगा। शादी ब्याहों में आसानियां पैदा करने पे पड़ेगी और बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से मुनव्वर करना पड़ेगा, रोशन करना पड़ेगा। थैंक यू।